नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह जो प्रयास है जो वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है वह जिम्मेदारों तक और हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि वर्ग एक पदोन्नति की जो मुहिम है वह लगातार चल रही है और जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती वह हर स्तर पर प्रयास करते रहेंगे, चाहे वह आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया में ट्विटर के माध्यम से हो, हर स्तर पर प्रयास करते रहेंगे। तो इसी को लेकर एक प्रयास नवदापुरम के वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है ना, करने की कोशिश की गई। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि नवदापुरम के वेटिंग अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का किया प्रयास। अब यह प्रयास सफल रहा कि असफल रहा, इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप सभी को मालूम है कि जो नवदापुरम में अनुगूंज कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग का कल किया गया था, एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करने वाले थे। तो नवदापुरम के वेटिंग अभ्यर्थियों ने इसको लेकर एक प्लान बनाया मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का, है ना। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये जो हमारी बहनें हैं ये हमेशा आंदोलन में आगे रही हैं और आंदोलन को लीड भी किया है और नेतृत्व भी किया है ना। तो ऐसी बहनों को भी सलाम है जो लगातार अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी पदोन्नति के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ हमेशा प्रयास करती रहती हैं और अपने अधिकारों के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और लड़ती भी रहती हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारी बहनें वेटिंग अभ्यर्थी हैं ना, वर्ग एक की, और इनके द्वारा ज्ञापन देने का प्रयास किया गया है ना। लेकिन जिन विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन इनको देना था तो शायद वो विधायक वहाँ नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण से शायद ज्ञापन उतना सफल नहीं हो सका। लेकिन फिर भी एक बहुत ही शानदार प्रयास इन बहनों द्वारा किया गया है ना। अब कि भाई इनके ज़िले में अगर मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को फिर से पदवृद्धि की जो मांग है उससे अवगत कराने का प्रयास इन बहनों के द्वारा, इन वेटिंग अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया। यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है और हर वेटिंग अभ्यर्थियों को जिस ज़िले में मुख्यमंत्री आते हैं तो उस ज़िले के वेटिंग अभ्यर्थियों को अपनी टीम बनाकर, है ना, यह प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए, है ना। और एक बात यह भी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है ना, कि वहाँ के कुछ शायद विधायक या पीए जो भी हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि आपकी जो मांग है वह एक ही तरीके से पूरी हो सकती है कि आप जो है अपना संख्या बल दिखाइए, लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से आप अपना प्रदर्शन जो है वह दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए संख्या बल के साथ, तो ही आपका कुछ जो पदवृद्धि है वह संभव हो सकती है ना। ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है ना। तो ये जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं ना उन्होंने बहुत ही शानदार प्रयास किया है और हर वेटिंग अभ्यर्थियों को अगर मुख्यमंत्री जी उनके ज़िले में आते हैं या शिक्षा मंत्री जी उनके ज़िले में आते हैं तो इसी प्रकार जो पदवृद्धि की जो मांग है उस मांग को सब उस ज़िले के वेटिंग अभ्यर्थियों को एक टीम बनाकर एकत्रित होकर, है ना, एकता दिखाकर अपनी जो मांग है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करना चाहिए, है ना। क्या है, सफलता एक बार में नहीं मिलती है, बार बार प्रयास करना पड़ता है तभी सफलता मिलती है। और जब तक आपकी जो वैलिडिटी है वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की, है ना, क्योंकि ये सभी को पता है कि रिजल्ट आने से एक साल तक वैलिडिटी रहती है और आपका जो रिजल्ट है वर्ग एक पदोन्नति का वह 20 फरवरी को आया था और 20 फरवरी 2024 को आया था, तो 20 फरवरी 2025 को वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। और ऐसा भी है कि भाई अगर सरकार चाहे तो वैलिडिटी बढ़ा सकती है, लेकिन वैलिडिटी बढ़ाने का या वैलिडिटी नहीं बढ़ने का उससे कोई लेना देना नहीं है। पद वृद्धि एकमात्र उद्देश्य है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, हर स्तर पर प्रयास करते रहना चाहिए और अपनी एकता और संख्या बल सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो वेटिंग अभ्यर्थियों की मांग है वह सरकार तक तो पहुंच चुकी है। आपने तभी तो देखा होगा कि उज्जैन में जो महाआंदोलन हुआ था तो वेटिंग अभ्यर्थियों ने
जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसके तहत परमिशन ली, है ना, संवैधानिक प्रणाली है उसके तहत परमिशन ली, फिर भी सरकार ने, है ना, या जिला प्रशासन ने उस परमिशन को किसी न किसी कारण को बताकर, है ना, जो कि कारण वह बिल्कुल भी सटीक कारण नहीं थे कि परमिशन रद्द करने की, लेकिन जिला प्रशासन ने, है ना, परमिशन कुछ कारण बताकर उनकी परमिशन को रद्द किया गया। यानी जो वेटिंग अभ्यर्थियों ने इतने आंदोलन कर चुके हैं कि उनकी मांग तो सरकार तक पहुंच गई है, लेकिन अभी सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो वेटिंग अभ्यर्थियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो अभ्यर्थी हैं, जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, है ना, उनकी मांग जो है बिल्कुल न्याय संगत है और बिल्कुल जायज़ है। और एक तरफ सरकार एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था के लिए के उसमें पिछड़ता जा रहा है, फिर भी सरकार को जो दो दो एग्जाम पास में वेटिंग अभ्यर्थी सड़कों पर दंडवत हो रहे हैं, अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए, है ना, दूसरे स्कूलों से शिक्षक मंगाए जा रहे हैं, और उनको अलग से पैसे भी दिए जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बातें आपको की जाएंगी कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बढ़ता हुआ राज्य मध्य प्रदेश, लेकिन धरातल में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ये सभी को मालूम है। तो वेटिंग अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास एक दिन जरूर सफल होगा। इस सकारात्मक सोच के साथ और विचार के साथ लगातार प्रयास वेटिंग अभ्यर्थियों को करते रहना चाहिए। और ना, उनके ज़िले में अगर मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जी आते हैं तो बिल्कुल कराइए, बिल्कुल बार बार अवगत कराइए उनकी मांग को, है ना, बिल्कुल, है ना, क्योंकि जब कोई भी मांग बार बार उठती है ना, लेकिन ये पहला इतिहास है कि एक साल से लंबा समय हो गया है और अपनी जो न्याय संगत मांग के लिए भी छात्रों को, वेटिंग अभ्यर्थियों को कितनी यानी लड़ाई लड़ने पड़ रहे हैं। वो अब सोच सकती हैं कि एक बार चुनाव जीतने के बाद, है ना, सरकार जनता की नहीं सुनती, है ना। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन यहाँ और जनता सेवक होती है, जनता मालिक होती है, और जो आपके विधायक सांसद हैं वो आपके सेवक होते हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक प्रणाली में तो आता है जनता सेवक है ना, कि एक बार वोट दे दिया उसके बाद, है ना, और जिता दिया, उसके बाद विधायक सांसद सब भूल जाते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, है ना, इनके क्या अधिकार हैं, है ना, इनके अधिकार जायज़ है कि नहीं है। तो सोच सकिए कि जब आपकी जो मांग है न्याय संगत है, फिर भी आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।